साथियों नमस्कार। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में बात करूंगा ORP3 के बारे में, और जो आप लोगों का कम्यूटेशन है 15 साल के बजाय 12 साल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इसके बारे में, यानी कि आपके कम्यूटेशन और ORP3 के दोनों के बारे में आज के वीडियो में बात होगी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो लेते हैं पहला कमेंट, देखते हैं। देखिए, पहला कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है, सर जय हिंद, 2020 में पेंशन आया हूँ, बेसिक 22,425 है, सर्विस 17 साल 21 दिन है, वाई ग्रुप ORP3 में कितनी पेंशन होगी। तो इन्होंने अपना बेसिक भी लिखा है और अपनी सर्विस भी लिखी है, लेकिन इन्होंने अपना रैंक नहीं लिखा, ये किस रैंक से पेंशन आए हैं। जब तक हमें इनके रैंक का ही पता नहीं लगेगा ये किस रैंक से पेंशन आए हैं, तो दोस्तों कैसे हम बता सकते हैं कि इनकी पेंशन कितनी बनेगी। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, ये आगे से जब भी कमेंट करें तो अपना रैंक भी लिखें, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस भी लिखें और किस ग्रुप से हैं फुल डिटेल के साथ में हमें कमेंट करें, क्योंकि इनका कमेंट अभी अधूरा है, तो अगर अधूरे कमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता। तो साथियों, मैं इंतजार करूँगा इनके अगले कमेंट का। जब ये अगला कमेंट में अपनी ठीक जानकारी देंगे तो इनके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा और उनकी ORP3 की बेसिक पेंशन बता दी जाएगी। देखते हैं अगला कमेंट। सर प्लीज टेल मी एग्जैक्ट पेंशन बेसिक पे कितना हो गई, हवलदार रैंक वाई ग्रुप, 22 ईयर 4 मंथ और 8 डेज सर्विस। तो इन्होंने हवलदार का पूछा है, जिनकी सर्विस है 22 ईयर्स 4 मंथ और 8 दिन। तो देखते हैं इनका बेसिक पे कितना होगा। हवलदार 22.4, इनका होगा 23,475 प्लस DA। टोटल ORP3 में इनकी पेंशन इतनी बन जाएगी। अभी देखिए अगला कमेंट। सर मैं 27 साल 4/2020 में 24 साल करके रिटायर हुआ हूँ, मेरा ACP नायक सूबेदार नहीं हुआ है। तो इन्होंने लिखा है ये 24 साल करके रिटायर हुए हैं, ACP नायक सूबेदार इनको नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो ACP नायक सूबेदार के लिए आपको 24 साल 1 दिन नौकरी करना होता है। अगर आपने पूरा 24 किया है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा 24 साल से ऊपर नौकरी करना पड़ेगा, यानी कि 24 साल 1 दिन आपके अगर नौकरी होगी तो आपको ACP नायक सूबेदार मिल जाएगा। उसमें भी दोस्तों कई कंडीशन है। अगर आपने कैडर के लिए अनविलिंग किया है, उससे पहले अगर आपका कैडर में नंबर था और आपने अनविलिंग कर दिया है कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए और लिख कर दिया है, और लिखे हुए के जो पार्ट ऑर्डर काट के आपके रिकॉर्ड ऑफिस में अगर भेज दिए गए हैं, तो आप लोगों को वो ACP या MSc रैंक नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको रेडिंग की एंट्री 3 एंट्री से ज़्यादा है, 3 हैं 4 हैं, तो भी आपको नहीं मिलेगा। रेडिंग की एंट्री 2 एंट्री तक आपको मिल जाता है, लेकिन 3 और 4 तक नहीं मिला है। और अगर आप जब पेंशन आ रहे हैं उस समय आपकी 24 साल से ऊपर सर्विस है और आपकी रेडिंग की एंट्री को 6 महीने से कम हुए हैं, तो भी आपको ACP या MSc रैंक नहीं मिलेगा। तो आगे से अपने कमेंट में पूरी डिटेल में लिखें, आपको इस प्रकार का कुछ तो नहीं है, आपको रेडिंग की एंट्री तो नहीं है, आपने अनविलिंग तो नहीं किया है। अगर आपने अनविलिंग किया है या आपको रेडिंग की एंट्री है तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप इसके लिए CBG ग्राम पे कंप्लेंट करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको MSc या ACP नायक सूबेदार उनको देना पड़ेगा। देखते हैं अगला कमेंट। सर ACP नायक सूबेदार ग्रुप वाई सर्विस 25 ईयर्स 5 मंथ 9 डेज रिटायर्ड 31 मार्च 2020।
पेंशन कितना होगा OROP 3 में। तो देखते हैं इनका भी पेंशन। नायब सूबेदार ACP क्वालिफाइंग सर्विस 25.5, इनका बेसिक बनेगा OROP 3 का 27,308। और अगर पूरी पेंशन जानना चाहते हैं तो इसमें डीए जोड़ दे, जैसे अभी 50% चल रहा है तो 50% जोड़ दे तो इनकी पूरी पेंशन बन जाएगी। अभी देखिए अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं एक्स नायक TS MSCP हवलदार वाई ग्रुप रिटायर्ड सर्विस 20 ईयर्स 16 डेज नाउ बेसिक 22,007 रुपीज OROP 3 में पेंशन क्वेश्चन मार्क NC गोगई आश्रम। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। TS नायक से रिटायर्ड है, MSCP हवलदार इनको मिला है। तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। देखिए MSCP हवलदार MSCP क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स, इनका बेसिक होगा OROP 3 में 23,475 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। मैं सूबेदार जाकिर हुसैन 28 साल नौकरी करी है, मैं रिटायर्ड 30 जून 2020 में आया, प्लीज मुझे ही मेरी OROP 3 पेंशन क्या होगी। तो देखते हैं इनकी OROP 3 की कितनी पेंशन होगी। सूबेदार मेजर से रिटायर्ड आए हुए हैं। सॉरी दोस्तों, ये सूबेदार से रिटायर आए हैं। सूबेदार 28 ईयर्स, इनकी बेसिक पेंशन होगी 33,206 OROP 3 में। अगर पूरी पेंशन जानना चाहते तो इसमें DA जोड़ दें, यानी कि 33,206 प्लस DA, इतनी इनकी OROP 3 की पेंशन बन जाएगी। अभी देखें अगला कमेंट। सर माई फादर सर्व एज हवलदार रिटायर्ड इन द ईयर आफ्टर 1981, 22 ईयर्स had expired in 2013 and my mother is getting pension, so will my mother get OROP, please tell us about family pension। तो इन्होंने अपनी मदर की फैमिली पेंशन पूछी है। इनके फादर हवलदार थे, ये 22 साल करके रिटायर्ड हुए हैं, 2013 में एक्सपायर हुए हैं। तो कितनी होगी इनकी मदर की पेंशन देख लेते हैं। हवलदार 22 ईयर्स एक्सपायर हो गए हैं, तो फैमिली पेंशन के बारे में इन्होंने पूछा है। तो फैमिली पेंशन होगी 14,085 रुपये प्लस DA, इतनी इनकी फैमिली पेंशन होगी। अभी देखें अगला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू वेरी मच सर जी। मैं 54 ER का जवान, 30 अगस्त 1993 में 31 अगस्त 2015 तक सर्विस किया OROP 2 में। मेरा पेंशन 22,144 है और मैं ACP हवलदार हूँ। मेरा पेंशन कम तो नहीं है, मैं वाई ग्रुप का हूँ, प्लीज कैलकुलेशन करके बताएं। नहीं, आपका जो पेंशन आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है, आपका पेंशन बिल्कुल भी कम नहीं आ रहा है। OROP 2 के हिसाब से जो आपकी पेंशन 22,144 है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। और देखते हैं आपकी OROP 3 की कितनी पेंशन बनेगी। ये देखिए हवलदार ACP 22 ईयर्स, इनका बेसिक पे बनेगा 23,475 रुपये OROP 3 में। अगर पूरी पेंशन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो अभी आपका DA चल रहा है वो जोड़ देते हैं, तो आपकी पूरी पेंशन बन जाएगी, यानी कि 23,475 प्लस DA, या होगी आपकी OROP 3 की पूरी पेंशन। देखिए अगला कमेंट। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम नेवी 31 दिसंबर 2008, वाई ग्रुप एज MCPO ब्रैकेट में सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 29 ईयर्स 6 मंथ 9 डेज, माई बेसिक पेंशन इज
₹32,023. However, this year सूबेदार इज गेटिंग ₹32,614. प्लीज कन्फर्म माई करेक्ट पेंशन. तो इन्होंने भी अपनी करेक्ट पेंशन पूछी है और OROP3 की भी पेंशन पूछी है. ये MCPO से सेकंड से रिटायर है, जो हमारे सूबेदार के समकक्ष होता है आर्मी का, और नेवी से ये रिटायर्ड है. तो देख लेते हैं इनकी भी सही पेंशन. MCPO सेकंड क्वालिफाइंग सर्विस 29.6, और इनका जो बेसिक पे बनेगा वो बनेगा OROP3 में, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 29.6 है, उसका जो बनेगा उसका बनेगा ₹23,050 प्लस DA. दूसरा जिनकी सर्विस 30 ईयर्स है, उसका बढ़ेगा 33,025 प्लस DA. देखें अगला कमेंट. हवलदार 24 ईयर्स ACP 24,825. आपने OROP3 का है बड़ी पेंशन नहीं बताई. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा बताई गई पेंशन में से आप अपनी पेंशन को माइनस कर दे तो आपकी बढ़ी हुई पेंशन निकल आएगी. एक बार फिर से मैं आपको OROP3 की पेंशन बता देता हूं, और जितनी पेंशन आप अभी ले रहे हैं अपनी, उसको मेरे द्वारा बताई गई पेंशन से घटा देना, तो आपकी OROP3 की पेंशन निकल आएगी. क्योंकि मुझे नहीं पता अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है, लेकिन जो अभी OROP3 में मिलेगी आपको, जो मिलनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ. उसमें घटाने के बाद जो पेंशन बचेगी उतनी पेंशन आप लोगों की बढ़ जाएगी. देखिए आपकी OROP3 की पेंशन. हवलदार 24 ACP, इनकी पेंशन बनेगी 27,308 प्लस DA. और जो अभी ये पेंशन ले रहे हैं उसमें से 27,308 में से माइनस कर देंगे उसको. उदाहरण के तौर पे इनकी पेंशन है 22,133. अगर इसमें से हम इसको घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे, वो इनकी पेंशन बन जाएगी. पेंशन का जो डिफरेंस है वो इनका इतनी पेंशन बढ़ जाएगी. देखिए अगला कमेंट. गुड आफ्टरनून सर, क्वालिफाइंग सर्विस 26.7 ईयर्स, रैंक नायब सूबेदार करके मिलेंगे OROP3 में. तो दोस्तों इन्होंने भी पूछना चाहा कि OROP3 में इनकी कितनी पेंशन बनेगी. इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 26.7 ईयर्स है, नायब सूबेदार करके आए हैं. देखें इनकी भी पेंशन. नायब सूबेदार 26.7, इनके OROP3 का बेसिक होगा 27,625 प्लस DA. अभी देखें अगला कमेंट. सर जी जय हिंद, आई एम नायक 11 ईयर्स 3 मंथ सर्विस वाई ग्रुप, इनवैलिडेट आउट 1989. हाउ मच आई विल गेट द बेसिक नाउ? आई एम गेटिंग 18,019 रुपये. प्लीज गिव मी इंफॉर्मेशन, थैंक्स. तो ये इनवैलिड आउट आए हुए हैं 11 साल 3 महीने नौकरी करके, और इनको जो अभी मिल रही है पेंशन वो मिल रही है 18,019 रुपये. तो इन्होंने भी अपनी OROP3 में कितनी पेंशन मिलेगी वो पूछा है. तो देखते हैं इनकी भी OROP3 की पेंशन. नायक 11.3 ईयर्स, इनवैलिड आउट. इनका बेसिक पेंशन होगा OROP3 का 20,331 रुपये, और टोटल पेंशन हो जाएगी प्लस इसमें DA जोड़ देंगे तो 20,331 प्लस DA. टोटल पेंशन इनका OROP3 में इतना होगा. देखिए अगला कमेंट. सर आई एम रिटायर्ड 1991 में आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स ऑफ सर्विस एक्स ग्रुप कॉर्पोरल ब्रैकेट में नायक इंडियन एयरफोर्स. एट प्रेजेंट माई पेंशन 23,560. बेसिक वाट विल बी माई पेंशन इज OROP3, थैंक्स. तो ये इंडियन एयरफोर्स से हैं और एक्स ग्रुप के हैं और कॉर्पोरल से रिटायर्ड आए हैं. जो
इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरल होता है, आर्मी के नायक रैंक के इक्विवेलेंट होता है। तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन कितनी बनेगी। देखिए, कॉर्पोरल क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स, ग्रुप है इनका एक्स, इनकी बनेगी 26,152 रुपये OROP 3 का बेसिक पे। अगर ये पूरी पेंशन अपनी जानना चाहते हैं, प्लस इसके ऊपर अपना डीए जोड़ देंगे, यानी कि 26,152 प्लस डीए, तो इनकी फुल पेंशन हो जाएगी जितनी इनके अकाउंट में आएगी OROP 3 के बाद में। अगला मैसेज में लिखा है, आई मिस्टर MC 30 जून 1998, ऑनरेडी नायब सूबेदार सर्विस 24 ईयर्स 10 डेज, वाई ग्रुप, हाउ मच बेसिक पेंशन। इन्होंने एक मैसेज और किया है, आई एम एक्स नायब सूबेदार 24 ईयर सर्विस, वाई ग्रुप, हाउ मच बेसिक पेंशन, थैंक यू। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, और ये ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 24 ईयर्स। तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। ऑनरेरी नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, इनकी OROP 3 में बनेगी 25,300 रुपये। ये है इनका बेसिक पे। अगर इसमें डीए जोड़ देते हैं तो इनकी OROP 3 की पूरी पेंशन मिल जाती है 25,300 प्लस डीए। अभी देखें अगला कमेंट, आई हवलदार बलवंत सिंह 24 ईयर्स, हाउ माई पेंशन OROP 3। इन्होंने बीच बीच में पंजाबी में लिख दिया है दोस्तों, तो देख लेते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। हवलदार 24 ईयर्स, बेसिक पे बनेगा 24,900 रुपये। ये है इनका OROP 3 का बेसिक पे। अगर पूरी पेंशन OROP 3 की देखें तो इसमें डीए जोड़ देंगे तो 23,900, 24,900 प्लस डीए, इनकी OROP 3 की पूरी पेंशन हो जाएगी। अभी देखें अगला मैसेज, नायब सूबेदार 23 ईयर्स 2 मंथ 23 डेज, ग्रुप वाई, OROP 3 में कितनी पेंशन होगी। अब पेंशन है 24,825 रुपये। तो ये नायब सूबेदार है, क्वालिफाइंग सर्विस 23 साल 2 महीने 23 दिन है। इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, तो देखिए इनकी भी OROP 3 की पेंशन। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 23.2, OROP 3 का बेसिक पे 27,308, और OROP की पूरी पेंशन 27,308 प्लस डीए। अभी देखिए अगला कमेंट, नायक TS रावल, वाई ग्रुप 17 ईयर सर्विस 50% डिसेबिलिटी, कुल कितना पेंशन बनेगा। ये नायक TS से रिटायर्ड है, 17 ईयर्स इनकी सर्विस है। तो इन्होंने कुल पेंशन पूछा है, डिसेबिलिटी पेंशन प्लस सर्विस पेंशन दोनों को मिलाकर। तो देखिए इनकी भी पेंशन। नायक TS क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स 50% डिसेबिलिटी, तो इनका सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन दोनों को मिलाकर जो इनका बेसिक पे हो जाएगा 28,828। और अगर इनकी पूरी पेंशन देखें तो 28,828 प्लस डीए, ये बढ़ जाएगी कुल पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट, नायक 22 साल सर्विस, वाई ग्रुप का कितना बेसिक होगा। इन्होंने भी नायक का 22 साल सर्विस का पूछा है OROP 3 का पेंशन। तो देखें इनका भी, नायक 22 ईयर्स 23,925, ये है इनका OROP 3 का बेसिक पे, और 23,925 प्लस डीए, ये है इनकी OROP 3 की फुल पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट, जय हिंद हवलदार MACP नायब सूबेदार 26 ईयर, ग्रुप वाई, बेसिक 27,100, डिसेबिलिटी पेंशन 16,260, रिटायरमेंट सितंबर 2022, OROP 3 में कितना पेंशन होगा। तो ये डिसेबिलिटी पेंशन से भी रिटायरमेंट है और सर्विस पेंशन, दोनों पेंशन मिल रही है इनकी। हवलदार जो MACP नायब सूबेदार मिला है, देखिए MACP नायब सूबेदार
क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर, डिसेबिलिटी पेंशन। तो इनकी सर्विस पेंशन बनेगी 27,625 रुपये और डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी 16,575 रुपये। ये इनका बेसिक पे, सर्विस पेंशन का बेसिक पे और डिसेबिलिटी पेंशन का बेसिक पे। अगर इनके ऊपर हम दोनों को जोड़कर डीए लगा देते हैं तो इनका पूरा पेंशन बन जाएगा OROP 3 का। अभी देखें अगला मैसेज। सर मैं 94 का हवलदार से पेंशन आया हूँ। मेरी 20 साल 1 महीना 3 दिन सर्विस प्लस डिसेबिलिटी लगाकर 28,610 है, अब कितनी होगी? तो ये 94 में रिटायर हुए हैं हवलदार रैंक से, 20 साल 1 महीना सर्विस है इनकी, और इनकी जो पेंशन अभी आ रही है वो आ रही है 28,610 रुपये। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। देखिए हवलदार 20.1 ईयर्स की डिसेबिलिटी पेंशन चाहे है, तो इनकी बनेगी OROP 3 में 30,518 रुपये। टोटल पेंशन जो बनेगी 30,518, ये इनका बेसिक पे, और फुल पेंशन 30,518 प्लस डीए, तो ये पूरी पेंशन हो जाएगी टोटल। अभी देखें अगला कमेंट। मैं सुरेंद्र सिंह, नमस्ते सर, मेरी सर्विस 20 ईयर्स 7 मंथ है, बेसिक 2211 है, OROP 3 में कितनी पेंशन होगी? एक तो इन्होंने सबसे पहले अपना रैंक नहीं लिखा है, इनकम्प्लीट मैसेज लिखा है। दूसरा इन्होंने अपना बेसिक जो लिखा है 2211 है लिखा है। तो साथियों 2211 तो किसी का बेसिक पे नहीं है, हो सकता है 22,011 रुपये हो, लेकिन ठीक से जब तक ये पूरा इसको ठीक करके नहीं लिखेंगे तो तब तक हम इनकी पेंशन इनको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन्होंने रैंक भी नहीं लिखा है, बेसिक पे भी गलत लिखा है। तो ये अपना पूरा मैसेज लिखें, फुल कमेंट करें, फुल डिटेल के साथ में अगला कमेंट करें, ताकि हम इनकी पेंशन ठीक तरह से बता सकें। देखें अगला कमेंट। सर नायब सूबेदार 28 ईयर्स वाई ग्रुप 31 मार्च 2024 को पेंशन आया हूँ। अभी बेसिक पेंशन 27,100 है, तो OROP 3 में कितनी पेंशन होगी? तो इनकी नायब सूबेदार में 28 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है और वाई ग्रुप के हैं। इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है, तो देखते हैं इनकी भी OROP 3 की पेंशन। नायब सूबेदार 28 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 28,450 रुपये। ये इनका बेसिक पेंशन OROP 3 का, और फुल पेंशन बनेगा 28,450 प्लस डीए। अभी देखें अगला मैसेज। सर ACP नायब सूबेदार वाई ग्रुप 24 ईयर्स 13 डेज, मेरा बेसिक पेंशन कितना होगा? तो ये ACP नायब सूबेदार हैं, 24 साल इनकी सर्विस है। इन्होंने भी अपना OROP 3 में कितना बेसिक पे बनेगा इनका ये पूछा है, तो देखते हैं इनका भी बेसिक पे OROP 3 का। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, OROP 3 का बेसिक पे 27,308 रुपये, और टोटल OROP 3 का टोटल पेंशन 27,308 प्लस डीए। अभी देखें अगला कमेंट। सर एक्स ग्रुप सूबेदार मेजर 31 ईयर सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 नवंबर 2013 की OROP में कितनी बेसिक पेंशन बनेगी? तो ये एक्स ग्रुप के हैं, 31 ईयर्स इनकी सर्विस है और ये सूबेदार मेजर से रिटायर्ड है, तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। तो देख लेते हैं इनकी भी OROP 3 में कितनी पेंशन बनेगी। सूबेदार मेजर 31 ईयर्स, ग्रुप है इनका एक्स, इनकी बनेगी 42,000 रुपये। OROP 3 का बेसिक पे बनेगा 42,000 रुपये, और टोटल पेंशन बनेगी 42,000 रुपये प्लस डीए। OROP 3 फुल पेंशन 42,000 प्लस डीए। देखिए अगला मैसेज। सर मैं 1962 को भर्ती हुआ, 1980 को रिटायरमेंट हुआ, नायक मेरी पेंशन कितनी होगी? और मैंने 80 ईयर्स होने पर 20% नोट नहीं मिला है, पर और मेरे को 80 ईयर्स होने पर 20% नोट नहीं मिला है। तो ये 1962 के भर्ती है, 1980 में रिटायर हुए हैं।
और इनकी एज 80 साल से ऊपर हो गई लेकिन उनको 20% नहीं मिला है, ये यही कहना चाहते हैं। तो अगर इनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और इनको जो 20% पेंशन में अधिक मिलता है वो नहीं मिला है, तो इसके लिए तो इनको सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट करनी होगी। इनको बताना होगा कि इनकी एज 80 साल से ऊपर हो गई है, तो सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट करने के बाद में इनकी प्रॉब्लम का समाधान पक्का किया जाएगा। और जैसे इन्होंने लिखा 1962 के भर्ती हैं, 1980 में रिटायर आए हैं, तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल हो गई, तो इनका बेसिक पेंशन बन जाएगा वो आरोपी में 22,175 प्लस डीए। तो जो 22,175 प्लस डीए बनेगा ये इनकी जो भी पेंशन आ रही है उसके हिसाब से मिलेगा। 20% जो इनको बढ़ोतरी के साथ मिला है उसके हिसाब से मैंने नहीं बताया, मैंने पुराने के हिसाब से इनको बताया है। देखिए अगला कमेंट, साहब जी जय हिंद सर, 2020 में पेंशन आया हूँ, बेसिक पेंशन 22,425 है, रैंक एसीपी हवलदार है, सर्विस 17 साल है, 17 साल 21 डेज है, वाई ग्रुप ओआरओपी 3 में पेंशन कितना होगा। तो इन्होंने भी अपना ओआरओपी 3 का पेंशन पूछा है। ये भी एसीपी हवलदार रैंक से आए हैं, इनका क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो भी 17 साल है। तो देखते हैं इनकी भी ओआरओपी 3 की पेंशन। हवलदार एसीपी क्वालिफाइंग सर्विस 17, इनकी बनेगी ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन 30,360 और टोटल पेंशन बनेगा 30,360 प्लस डीए, ये बनेगा टोटल पेंशन इनका। और सैनिक भाइयों अभी इसके अलावा एक दो लोगों ने मुझसे और पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ कि सर हमारा जो कम्यूटेशन 15 साल तक कट रहा है क्या उसको घटाकर 12 साल कर दिया गया है, तो इसके बारे में पूछा है। और एक दूसरे साथी ने यह पूछा है जो हमारा कम्यूटेशन 15 से घटाकर 12 साल कर दिया गया है तो क्या उसके लिए उनको रिकॉर्ड ऑफिस में या कहीं पर भी कोई लेटर वगैरह देना है या कोई फार्म भरना है, ताकि उनका भी कम्यूटेशन जो 12 साल में पूरा होना था वो बंद कर दिया जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले जो हमारा कम्यूटेशन के लिए आप लोगों ने मुझसे पूछा है, तो कम्यूटेशन का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कम्यूटेशन की डेट 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी गई हो। अगर आपका 15 साल पहले दिया है तो अभी भी 15 साल तक ही आपका पूरा होगा। सिर्फ इसके लिए कुछ हमारे पेंशनर ने चंडीगढ़ कोर्ट में केस डाला था और कोर्ट ने उनका जो कम्यूटेशन कट रहा था फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। उसके अलावा कुछ पेंशनर ने अभी हमारे दिल्ली एफटी में भी केस किया हुआ है। अगर जिन्होंने केस डाला हुआ है फैसला उनके हक में आ जाता है तो उनका कम्यूटेशन 12 साल के बाद कटना बंद हो जाएगा। लेकिन जो बाकी पेंशनर हैं उनके लिए सेम आदेश रहेगा, उनका 15 साल तक ही कटेगा। अगर जिसको भी अपना इस तरह का कोई दिक्कत है तो वो भी केस कर सकता है। सिर्फ ये केस डालने पे आप लोगों का फायदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले आदेश निकाला हुआ है कि जो लोग केस करेगा सिर्फ फायदा उन्हीं को मिलेगा, ये सभी के लिए नहीं किया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा केस हो जाते हैं तो हो सकता है सरकार सभी के लिए कर दे। इसके लिए सरकार को पेंशन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने अपने भी रिकॉर्ड ऑफिस में एक आरटीआई डाली थी, तो आरटीआई के जवाब में मुझे यही बताया था कि पेंशन पॉलिसी में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो आप लोगों का कम्यूटेशन काटा गया था पुरानी पेंशन पॉलिसी के हिसाब से काटा गया है, और अभी तक कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस में पेंशन पॉलिसी के बदलाव के लिए कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। इसलिए जब तक कोई पेंशन पॉलिसी में बदलाव का लेटर जारी नहीं होगा तब तक आप लोगों का कम्यूटेशन 15 साल तक ही कटेगा। तो सैनिक भाइयों मेरे द्वारा अपने वीडियो में आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो में दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। तो सैनिक भाइयों मिलता हूं अगले वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।